नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और खूब प्रसन्न होंगे। और साथ ही आपने इस बीच जो हमने आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया था, होमवर्क दिया था, वो भी आपने पूरा किया होगा। किया है? वेरी गुड। आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं पता है कि आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो, अपना काम टाइम पे पूरा करते हो और काम के साथ साथ आप मस्ती भी करते हो। तो अच्छा, ये बताइए कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। जब आपने अपना काम किया है तो आपको याद होगा ना। कौन बताएगा? वेरी गुड। आपने पिछली कक्षा में शून्य के बारे में पढ़ा था। तो कुछ याद है कि शून्य कैसा होता है? शून्य एक खाली वृत्त के समान होता है। ये देखिए, ये क्या है? शून्य है ना। शून्य। और ये शून्य कैसा है? देखिए, गोलाकार है और बीच में खाली है। तो इसको हम कहते हैं शून्य या ज़ीरो। और इसके साथ आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जल्दी से बताइए। आपने एक दहाई बनाना भी सीखा था। एक दहाई कैसे बनी थी? आपने 9 इकाइयों में, ये है 9 इकाई, 9 इकाई में आपने एक इकाई और जोड़ी तो कितना हो गया? 10। और जब 10 का आपने एक बंडल बना लिया, उसको बांध दिया आपने, तो वो बन गई हमारी एक दहाई। तो इस तरह आपने पिछली कक्षा में शून्य की अवधारणा और एक दहाई बनाना सीखा था। और इसके साथ ही आपने क्या क्या सीखा था? हमने शून्य का जोड़ और घटाना भी सीखा था। याद है ना? अच्छा बताइए, शून्य का जोड़ और घटाना करने में हमें क्या संख्या मिलेगी? शाबाश, हमको वही संख्या मिलेगी जो संख्या हमने, जिस संख्या से हम शून्य का जोड़ या घटाना कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 टॉफ़ी है और आपने एक भी टॉफ़ी नहीं खाई, तो कितनी टॉफ़ी बची? 5 बची ना। तो इसी तरह आपने शून्य का जोड़ और घटाना भी सीखा था। तो यहाँ पे देखिए, 6 है और 6 में आपने 0 जोड़ा तो कितना आया? 6 आया। इसी तरह बताइए, 9 में आपने 0 जोड़ा, क्या आएगा? 9। वेरी गुड, 9। और अब यहाँ पे हमको माइनस करना है, घटाना है। घटाने में क्या आएगा? 7 में से आपने शून्य को घटा दिया तो क्या आएगा? 7 आएगा। हमें वही संख्या प्राप्त होगी जिस संख्या से हम शून्य का जोड़ या घटाना कर रहे हैं। अब 1 में से 0 घटाया, यानी कि शून्य घटाया, तो क्या मिलेगा? हमको 1 मिलेगा, 1। वेरी गुड। तो हमने देखा कि शून्य की अवधारणा, हमने एक दहाई और शून्य का जोड़ और घटाना सीखा था पिछली कक्षा में। आज हम कुछ नया जानेंगे, सीखेंगे। मालूम है क्या? एक दहाई के बाद क्या आता है? 2 दहाई। तो आज हमें सीखना है 2 दहाई कैसे बनती है, आगे पीछे के नंबर, आफ्टर बिफोर, छूटी हुई संख्याएं, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए, ये क्या है? ये है एबाकस। ये एबाकस है ना। इसमें देखिए, यहाँ पे स्टिक लगी होती हैं। ये स्टिक क्या है? हमें स्थानीय मान बताती है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान क्या होता है? जो संख्या जिस स्थान में होती है, संख्या में जो अंक जिस स्थान में होता है, उसे कहते हैं स्थानीय मान। जैसे ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन क्योंकि आप अभी छोटे हो ना, छोटे हो, स्टार्टिंग है आपकी, तो आप केवल इकाई और दहाई के बारे में आपको बताएंगे। और ये देखिए, कलरफुल मोतियां हैं, बीड्स, ये हमें इसमें डालेंगे और देखते हैं कैसे इकाई बनती है। देखिए, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई,
और ये है 9 इकाई। 9 इकाई हो गई। अब 9 इकाई में हम 1 इकाई और डालेंगे, तो ये क्या हो गया हमारी 10 इकाइयाँ। और आपको पता है कि 10 इकाइयाँ मिलके क्या बनाती हैं, एक दहाई। कौन सा कलर लें, जल्दी से बोलिए। चलिए ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन अच्छा लग रहा है ना। तो ये हमारी हो गई दहाई, और इसको हम हटा देते हैं क्योंकि 10 इकाइयाँ बराबर होती हैं एक दहाई। तो हमारी बन गई एक दहाई। 0 इकाई और एक दहाई को हम कहते हैं 10। क्या कहते हैं, 10। अब हम बनाते हैं 11। तो 11 कैसे बनाएंगे, 1 इकाई 1 दहाई 11, 2 इकाई 1 दहाई 12, 3 इकाई 1 दहाई 13, 4 इकाई 1 दहाई 14, 5 इकाई 1 दहाई 15, 6 इकाई 1 दहाई 16, 7 इकाई 1 दहाई 17, 8 इकाई 1 दहाई 18, 9 इकाई 1 दहाई 19। अब 9 में हमने क्या करना है, 1 इकाई को और मिला देना है। तो ये हमारी कितनी हो गई, 10 इकाइयाँ। और आप जानते हैं 10 इकाइयाँ क्या होती हैं, एक दहाई। तो हमने यहाँ पे इनकी जगह क्या कर दिया, एक दहाई रख दी। तो हमारा बन गया 0 इकाई 2 दहाई बराबर क्या हो गया, 20। इस तरह हमने देखा कि हम 20 तक की संख्या कैसे बनती है। समझ में आया आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। समझो कैसे बनी एक दहाई। एक दहाई अभी आपने एक दहाई बनाना सीखा है ना। तो चलिए अब हम फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पे हम पेंसिल से सीखेंगे। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या हो गई, 9 इकाइयाँ हो गई। 9 इकाइयाँ हो गई। अब 9 इकाई में हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे, 1 इकाई और जोड़ेंगे। तो हमने 9 इकाई में 1 इकाई और जोड़ी, और फिर क्या करना है, अब हमको 1 इकाई और जोड़ी, और अब हमको इसका बंडल बनाना है। इसको हमने बांध दिया और 10 पेंसिल का एक बंडल बन गया। तो जब एक बंडल बन गया 10 पेंसिल का, तो उसे क्या कहेंगे, शाबाश, एक दहाई कहेंगे। ये देखिए एक दहाई। अभी आपने दहाई बनाना सीखा है ना। तो ये हो गई एक दहाई। अब हम क्या करते हैं, 2 दहाई बनाएंगे। तो 2 दहाई बनाने के लिए हमारे पास एक दहाई तो है। ये देखिए एक दहाई है ना। अब हम इसमें फिर इकाइयाँ जोड़ेंगे। 1 इकाई 1 दहाई 11, 2 इकाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई 9। क्या है ये, 9 इकाइयाँ। अब 9 इकाइयों में हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे, शाबाश, 1 इकाई और जोड़ेंगे। तो अब हमने इनको 1 इकाई को और जोड़ लिया। अब क्या बनाना है, इसका हमें बंडल बनाना है। तो इसका बंडल बनाया, और लीजिए हो गई आपकी, क्या बन गया, 2 दहाई। 2 दहाइयाँ हो गई। एक दहाई ये थी और एक इसका हमने बंडल बनाया, और हमारी बन गई 2 दहाइयाँ। इस तरह आपने 2 दहाइयाँ बनाना सीखा। अभी आपने तीलियों से सीखा ना, एबाकस के द्वारा सीखा, और पेंसिल से भी सीखा। इसी तरह आप बहुत सी तरह से इकाई से दहाई बनाना सीख सकते हैं। अब है सही पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको मालूम है कि एक दहाई में कितने बंडल होंगे, कितनी चीज़ों का बंडल होगा एक दहाई, 10 चीज़ों का। यानी कि अगर हम पेंसिल का बंडल बना रहे हैं तो हमारी एक दहाई में 10 पेंसिल होंगी। तो हमें क्या करना है, एक दहाई बराबर 6 पेन होंगे, या 6 इकाइयाँ बराबर
6 पेन होंगे। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर है। वेरी गुड, 6 इकाइयाँ बराबर 6 पेन। दिस इज द राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आया इकाई और दहाई। अब हमें क्या करना है? 3 किताबें बराबर 3 इकाइयाँ। तो यहाँ पे कितनी हैं? 3 किताबें हैं। और जो खुली चीज़ें होती हैं वो हमारी इकाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पे 3 इकाइयाँ और 10 चक्री बराबर 1 दहाई, यानी कि 10 का बंडल। ये लीजिए, हो गया ना? 1 दहाई आ गई और 3 किताबें। तो ये 3 इकाइयाँ हैं और ये 1 दहाई है। इकाई और दहाई से संख्या बनाना। अब इकाई होती हैं खुली चीज़ें, तो ये क्या है? शून्य इकाई। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमारी इकाई हो गई शून्य। और यहाँ पे क्या है? कितने गुलाब के फूल हैं? 10। कितने हैं? ये 10 का एक बंच है, तो हो गया 1 दहाई। तो अब हम संख्या बनाएंगे। कितनी बनी? 10। इसमें हमारी ये जो 10 में शून्य है, ये शून्य इकाई है, और जो 1 है वो हमारा 1 दहाई है। समझ में आया ना कि 10 कैसे बना? 10 में शून्य इकाई है और 1 हमारी दहाई है। तो ये हो गया हमारी संख्या 10। बंडल व तीली से अब हम बनाते हैं इकाई और दहाई और संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 इकाई और 1 दहाई क्या बना हमारा? 11, 11। 2 इकाई 1 दहाई 12, 12। 3 इकाई 1 दहाई 13, 13। 4 इकाई 1 दहाई 14, 14। 5 इकाई 1 दहाई 15, 15। और 6 इकाइयाँ 1 दहाई 16, 16। इसी तरह आगे 7 इकाइयाँ 1 दहाई 17, 17। और यहाँ पे कितनी इकाइयाँ? 8 इकाइयाँ 1 दहाई हो गया 18, 18। और 9 इकाइयाँ 1 दहाई 19, 19। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इकाई नहीं है, है नहीं है। तो इकाई कितनी है? शून्य। तो शून्य इकाई। और बंडल कितने हैं? 2 बंडल। 2 बंडल का मतलब है 2 दहाई। तो शून्य इकाई और 2 दहाइयाँ, ये हमारा क्या बनाएंगी? 20। 20 की संख्या बनाई, यानी कि 20। इस तरह आपने 11 से 20 तक की संख्या बनाना सीखा, जिसमें आपने इकाई भी देखी और दहाई भी देखी। सीखा ना? आ गया? चलिए अब आगे हम देखते हैं समझो, लिखो और पढ़ो। यहाँ पे इकाई है, ये दहाई है। तो खुली चीज़ें, जितनी खुली तीलियाँ आपको दिख रही हैं, ये क्या है? इकाई। और ये जो बंडल है ये है दहाई। और बंडल में कितनी है तीलियाँ? शाबाश, बंडल में 10 तीलियाँ हैं। तो 10 तीलियों का ये एक बंडल हमारी 1 दहाई बताता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 इकाई 1 दहाई। ये देखिए 1 इकाई और 1 दहाई, तो क्या बन गया? 11। अब कितनी है तीलियाँ? 2 इकाई 1 दहाई, तो यहाँ पे हमारा बना 12। फिर है 3 इकाई 1 दहाई, तो हमारी ये संख्या बन गई 13। 4 इकाई 1 दहाई क्या बना? 14, 14। अब है 5 इकाई 1 दहाई, तो ये हमारी संख्या बन गई 15, 15। अब इसके बाद अभी हमने 11 से 15 तक की संख्याओं में इकाई दहाई सीखा। अब हम आगे की संख्या बनाते हैं। यहाँ पे क्या है?
6 इकाइयाँ, 1 दहाई, बन गई हमारी 16। फिर 7 इकाई, 1 दहाई, 17। और 8 इकाई, ये हमारी इकाइयाँ है ना, और 1 दहाई हो गया 18। 9 इकाई, 1 दहाई, कितना बना? 19। वेरी गुड। अब यहाँ भी आपको कितनी इकाइयाँ दिख रही हैं? 0 इकाइयाँ। यहाँ कितनी है? 0 इकाइयाँ। तो हमारी इकाई हो गई 0। और दहाई कितनी है? बंडल कितने हैं? 2। तो 2 दहाई, 0 इकाई, 2 दहाई, तो हमारी संख्या बन जाएगी 20, 20। तो आपने 11 से 20 तक की संख्याओं को बनाना सीखा, जिसमें आपने इकाई और दहाई भी जाना। अब है संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में लिखना। इसमें क्या है? इकाई खुली चीजें होती हैं, तो 2 इकाइयां बराबर 2 किताबें। तो यहाँ पे कितनी किताबें हैं? 2। ये हमारी है इकाई। और 1 दहाई बराबर 10 किताबें। तो ये, ओहो, 10 किताबें आ गई। अब आपको बहुत सारा पढ़ना होगा ना। तो चलिए, अब पहले हम 2 इकाइयाँ देखते हैं और ये 10 किताबें। तो 10 किताबें हो गई 1 दहाई, और हमारी इकाई हो गई 2। तो हमारी संख्या क्या बनी? 10 और 2 12। हमने इस तरह 12 की संख्या बनानी सीखी। अब है इकाई और दहाई से संख्या कैसे बनती है? बताइए। 8 इकाइयां बराबर क्या है? 8 पेंसिल। और 1 दहाई बराबर 10 पेंसिलें। आपको तो पता है ना कि 1 दहाई का मतलब होता है 10। तो यहाँ पे कितनी पेंसिल है? ये 10 है। और 8 इकाइयां बराबर 8 पेंसिल। तो हमारी अब संख्या क्या बनेगी? जल्दी से बताइए। 10 और 8 18। तो यहाँ पे हमारी संख्या बन गई 18। इसमें 8 इकाई है। देखिए, इकाई कितनी? 8 इकाई। और दहाई हमारे पास कितनी है? 1। तो ये हमारी 1 हो गई। तो 10 और 8 18, ये संख्या बन गई 18, मतलब 18। अब है गिनो और लिखो। यहाँ पे आप ये 10 के बंडल देख रहे हैं, और ये हमारी खुली चीजें हैं। तो ये इकाई है और ये दहाई है। तो अब हम यहाँ पे संख्या बनाते हैं। जैसे 10 और 1 11। तो अब हम यहाँ देखते हैं। 10 2 12, 10 3 13। कितनी बटरफ्लाई? 13। अब देखते हैं बर्ड्स कितनी है? 10 और 4 14। और आइसक्रीम तो आप खूब पसंद करते हो ना। तो ये 10 आइसक्रीम और 5, तो हमारी हो गई 15 आइसक्रीम। अब है यहाँ पे ये भी 10 के बंडल हैं और ये हमारी खुली चीजें हैं। तो हम संख्या बनाते हैं। कितनी पतंग है? 10। और खुली पतंग कितनी है? 6। तो 10 6 16। अमरूद 10 और 7 17 17। पत्तियां हैं हमारी 10 और 8। तो कितनी पत्तियां हो गई? 18। इसके बाद है हेलीकॉप्टर 10 और 9 19। और यहाँ पे हमारी ये 10 और 10 का बंडल है पेंसिल का। तो कितनी हो जाएंगी पेंसिल? 10 और 10। 10 और 10 हो गई 20 पेंसिल। इस तरह हमने संख्याओं को बनाना भी सीखा। गिनकर मिलान करो। चलिए हम लोग मैचिंग करते हैं। ये 12 डॉगी हैं, तो 12 से मैच हो गया हुआ। अब है कितने छाते हैं? 11। तो 11 छाते हो गए। ये लीजिए, मिल गया। अब टमाटर, कितने टमाटर हैं?
14, 14, ये 14 से मैचिंग हो गई। अब मैंगो, आम, कितने आम हैं? 15, लीजिए 15। और इसके बाद क्या आता है? रोज फ्लावर्स, 13 हैं और ये मिल गए 13 से, 13 से मैचिंग हो गई। अब आया आगे का, हमें मिलान करना है। यहाँ पे क्या है? आउल्स, उल्लू, ये कितने हैं? 17, तो 17 से हमने इसको मिला दिया। इसके बाद पेड़ कितने दिख रहे हैं आपको? 18, 18, ये मैचिंग हो गई। और ढोलक, ढोलक कितने हैं हमारे पास? 16, 16। और आइसक्रीम, आइसक्रीम आ गई 20, 20, ये 20 से मैचिंग। और इसके बाद लूडो का पासा, कितने हैं लूडो के पासे? 19, 19, तो ये आपने मैचिंग करी। अब इसके बाद आता है समझो, लिखो और पढ़ो। यहाँ बटरफ्लाई है, यहाँ पे अंक लिखा हुआ है और हमें इकाई दहाई बनानी है, ठीक है? तो चलिए हम जल्दी से करते हैं इसको। यहाँ पे कितना है? 19, तो कितनी इकाई? 9 इकाई और 1 दहाई। अब यहाँ 14, 14, 4 इकाई और 1 दहाई। इसके बाद हमारे यहाँ इकाई और दहाई लिखे हैं। अब हमको संख्या बनानी है। 18, 6 इकाई, 1 दहाई, 16, 0 इकाई, 2 दहाई, 20, 20। आपने संख्या भी बनाई और इकाई दहाई भी निकाली। अब इकाई दहाई बनाना ये तो आप फौरन कर लोगे ना? तो चलिए अब आप बताएंगे कि हमारे पास खुली कितनी तीलियां दिख रही हैं? 2, वेरी गुड। तो 2 इकाइयाँ। और बंडल कितना है? 1, तो 2 इकाइयाँ, 1 दहाई, हमारी संख्या बन गई 12। इसके बाद यहाँ कितनी तीलियां दिख रही हैं? 7, 7, और बंडल कितना है? 1, तो ये हो गया 1 दहाई, तो 7 इकाई, 1 दहाई, 17। अब हमें संख्या दी है और इससे इनके अंक निकाल के इकाई और दहाई बताना है। तो 19 में कितनी इकाई है? 9, और दहाई कितनी है? 1। भाई बहुत अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हो। अब 15 में 5 इकाई और दहाई कितनी है? 1। और यहाँ 14, 14, 4 इकाई और 1 दहाई। तो आपने ये एक्सरसाइज भी पूरी कर ली। अब इसके बाद क्या करना है? गिनती पूरी करो। कर लोगे ना? अब 11 से 20 तक की नंबर्स तो आप पूरे कर लोगे। तो 11 के बाद क्या आता है? यहाँ ट्रेन है और ट्रेन में मिसिंग नंबर है ना, चलिए उन्हें पूरा करते हैं। 11 के बाद 12, 13 है, 14, 15, 16, और इसके बाद क्या आएगा? 17, 18 है, 19, और ये नंबर हो गए पूरे 20। कर लिए ना आपने? अब यहाँ पे चलिए हम रेस की काउंटिंग करते हैं। 11 से 20 तक पूरा करना है। कर लोगे? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 के बाद क्या आएगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और ये हो गया 20। छूटी हुई संख्याएं, अब ये भी आपको करना है। छूटी हुई संख्याओं में 10 के बाद क्या आएगा? 11, 12 है, 13, 14, 15 है, 16, 17, 18 और 19। अब हमें इन्हें पूरा करना है। 20 के बाद क्या आएगा? 20 के पहले क्या आएगा? 19, 18, 17 है, 16,
15, 14, 13 है, 12, फिर उसके पहले क्या आता है 12 के पहले 11 और 10। इस तरह हमने बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम पूरा कर लिया। अब है ठीक बाद वाली संख्या। बाद वाली संख्या में हमें एक संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो 12 के बाद क्या आएगा? 13, 16 है, 17, 19 के बाद 20, 15 के बाद 16। और ये पहले वाली संख्या में हमें एक संख्या एक अंक कम करना है, मतलब एक इकाई कम करनी है। तो 18 के पहले 17, 14 के पहले 13, 11 के पहले क्या होगा 10 और 19 के पहले 18। इस तरह आपने आफ्टर और बिफोर भी पूरा किया। अब इसके बाद है मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। 16, 6, 11, 9, 20। अब यहाँ पे हल करना है, यहाँ पे आपको जोड़ना है। जोड़ेंगे। 12 में 4 जोड़ा तो क्या आया 16, 18 में 2 जोड़ा 20, 13 में 5 18 और 16 में 3 जोड़ा तो हो गया 19। अब हम घटाना करते हैं। 12 में से 8 कम करा तो 4, 14 में से 11, 3, 19 में से 7, 12 और 16 में से 13 कम हुआ तो हो गया 3। इस तरह आपने जोड़ना और घटाना भी 11 से 20 तक की संख्याओं का पूरा किया। हमने सीखा, हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा 9 इकाइयों में से एक इकाई जोड़ने पर क्या बनता है? एक दहाई। और एक दहाई में कितना होता है? 10 इकाइयाँ होती हैं। किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसके ठीक बाद वाली संख्या मिलती है और किसी संख्या में से एक घटाने पर उसके ठीक पहले वाली संख्या मिलती है। 1 से 20 तक की संख्याओं का उपयोग करके हमने जोड़ और घटाना भी सीखा। अब आता है करके सीखें। बताओ कितने इकाई और कितने दहाई? जल्दी से काउंट करिए। कितने? शाबाश, 9 इकाइयाँ। अब इसके बाद है इकाई खुली चीजें। 10 और 8 कितना होगा? यहाँ पे ये कितनी है? 8 चक्री है और यहाँ पे कितनी है? 10 चक्री। तो ये 10 और 8 क्या बनेगा? 18। शाबाश। और इसके बाद आया खुली चीजें। ये क्या है? और दहाई। ये दहाई में कितनी होंगी लॉलीपॉप? 10। और यहाँ पे कितनी लॉलीपॉप है? 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 10 और 3 13। वेरी गुड। तो अब हमने क्या क्या सीखा? ये आपने अभी देख लिया। अब इसके बाद आया आपका परियोजना वर्क, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आपको तीलियाँ, माचिस की तीलियाँ और पत्तियाँ, डंडियाँ, जो भी आपको आराम से मिल जाएगा, छोटे छोटे पत्थर, उनसे आप इकाई और दहाई बनाना सीखेंगे 20 तक की, मतलब 2 दहाई और 20 तक की संख्या। इसके बाद है आपका गृह कार्य। आपकी अभ्यास पुस्तिका में 65, 66, 70 और 71 आपको काम पूरा करना है। किसकी हेल्प लेंगे? मम्मी पापा या किसी बड़े की। और इसके बाद बच्चों आपको मालूम है कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो आपको खुद भी सेफ रहना है और अपने मम्मी पापा, घर वालों को और अपने आसपास वालों को भी जागरूक करना है कि मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं और डिस्टेंस मेंटेन करें। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम कुछ नया जानेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू। धन्यवाद बच्चों।